नमस्ते, देसी खबर वाला झारखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजीव सिंह। अभी हम जिस जगह पर खड़े हैं इससे थोड़ी दूर में प्रधानमंत्री मोदी जी की रैली हो रही थी। संयोग से आज अभी हम जिस जगह पे खड़े हैं ये जेएमएम का कार्यालय है और आज इस कार्यालय का उद्घाटन हो रहा था ना। और इसके उद्घाटन में जुगसलाई के विधायक मंगल कालिंदी जी पहुँचे थे। इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि झारखंड में जेएमएम यानी कि महागठबंधन कितना मजबूत है और जमशेदपुर लोकसभा सीट खास करके कितना मजबूत है, ये जानेंगे। सबसे पहले तो आपका स्वागत देसी खबर वालों में बातचीत करने के लिए। कितना मजबूत अपने आप को पा रहे हैं जमशेदपुर लोकसभा सीट पर? देखिए, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद दूंगा, आपका चैनल को धन्यवाद दूंगा कि आपने ग्रामीण क्षेत्र में आकर और जो जनता के बीच में जो है जो सच्चाई है उसको दिखाने का काम आपने कर रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहला बात तो ये है कि केंद्र का जो तानाशाही सरकार है वो आज हमारे देश के आदरणीय को क्या ज़रूरत पड़ गया है कि घाटशिला जैसे जगह में एक सभा करने की आवश्यकता पड़ गई। और दूसरी बात ये है कि यहाँ के जो सांसद हैं वो 10 साल में क्या किया ये सारे जनता जान रही है। और 10 साल में किस प्रकार से यहाँ गंदगी पहुंचाने का काम किया, अच्छा काम नहीं किया, गंदगी पहुंचाने का काम किया। और 11 तारीख को जो है 21 तारीख को जो है अरविंद केजरीवाल जी जो है झाड़ू लेके आ रहे हैं, ये सारे गंदगी को साफ कर देंगे। अच्छा, सारा गंदगी ख़त्म हो जाएगा। और निश्चित रूप से जो है जमशेदपुर लोकसभा का जो प्रत्याशी है एक साधारण शिक्षक का बेटा है, हमेशा मजदूर के लिए लड़ा है, किसानों के लिए लड़ा है। कई बार उनको किसान मजदूर के लिए केस खाना पड़ा है, जेल का यात्रा करना पड़ा है। तब जाकर 2019 में झारखंड मुक्ति मोर्चा के टिकट पर वहाँ के लोगों ने उनको 63-64 हज़ार वोट से चुनाव जिताने का, और वो हमारे आज यहाँ के गठबंधन के प्रत्याशी हैं लोकसभा के। निश्चित रूप से पूरे जमशेदपुर से लेकर ग्रामीण क्षेत्र से लेकर शहरी क्षेत्र में उनको बड़े बुजुर्गों का, माताएं बहनों का, युवा छात्र छात्राओं का, स्टूडेंट का समर्थन मिल रहा है। झारखंड में कितना मजबूत पा रहे हैं अपने आप को? झारखंड में तो ये अपने कमज़ोर हो गए हैं। ये तो कह रहे हैं हम तो 14 लोकसभा सीट जीते हैं। अरे भैया, भाजपा झारखंड में पूरा कमज़ोर हो जाने का कारण आप लोगों को पता नहीं है। बताइए। कि जो व्यक्ति यहाँ के मुख्यमंत्री थे, घर घर में पेंशन पहुँचाने का काम किया आदरणीय हेमंत सोरेन जी, यहाँ से झारखंड से बच्चों को विदेश पढ़ने के लिए भेजे, वो झारखंड के लिए ऐतिहासिक काम किए हेमंत सोरेन जी। वैसा व्यक्ति को बिना वजह बिना कसूर का अरेस्टिंग करके जेल भेजने का काम किया, ये तानाशाही करने का काम किया। इससे तो साफ जाहिर हो गया कि पूरे झारखंड में उनकी क्या स्थिति होने वाली है। स्थिति इस बार खराब होने वाली है। मैंने तो कहा। चलिए, आप कह रहे हैं कि 21 तारीख को अरविंद केजरीवाल जी आ रहे हैं झाड़ू लेके यहाँ की गंदगी साफ करने के लिए, लेकिन यहाँ से ठीक 10 किलोमीटर की दूरी पर घाटशिला में प्रधानमंत्री मोदी जी कैसे गए? इस बार तो 14 की 14 लोकसभा सीटों पर कमल खिला रही हैं, तो इसको कैसे देखते हैं मंगल कालिंदी जी? एक काम करिए, अगर उसका 14 लोकसभा सीट आ गया तो पूरे देश के सामने वो इस्तीफा दे दे और संन्यास ले ले। और अगर 14 लोकसभा सीट नहीं आया तो ये काम उसको करना चाहिए। और मैं बता रहा हूं कि हमारा सीट बढ़त में है, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम संन्यास लेंगे। एक अंतिम सवाल, महागठबंधन इस बार झारखंड में कितनी सीटों पर अपना जीत दर्ज करने जा रही है? देखिए, ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र का ताकत है, और लोकतंत्र को ख़त्म करने का काम जो है केंद्र सरकार ने किया है। और हम लोग जो है अहंकारी नहीं है कि हम 400 पार। जनता के फीडबैक के अनुसार बताइए। मैं कह रहा हूँ कि मैं 400 पार का नारा हमने नहीं लगाया। हम लोग जमीन से जुड़े हैं, ये माटी की पार्टी है और ये आंदोलनकारी की पार्टी है और ये गरीब किसान की पार्टी है। हम लोग को अहंकार नहीं है, हम लोग गरीबों का काम करने वाला हम लोगों का दल है झारखंड मुक्ति मोर्चा और हमारी जो महागठबंधन है। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जो है लोकतंत्र के मंदिर में प्रत्याशी को चुन कर पब्लिक भेजने का काम करते हैं।
तो ये लोग 400 पार ये लोग का 400 पार का मर्सिडीज कार जो है वो पंचर हो चुका है, समझे ना। अब जो है ये लोग मंगलसूत्र पर उतर गया, और उसके बाद में जो अपना बीवी को धोखा दे वो व्यक्ति मंगलसूत्र का महत्व को क्या समझे। ये पूरे देश के महिलाओं को, हमारे झारखंड के महिलाओं को, जमशेदपुर लोकसभा के माताएं बहनों को अपमान करने का काम किया ये शब्द बोल के। और निश्चित रूप से जो है यहाँ की जो स्थिति है कि 10 साल से पूरा क्षेत्र से गए थे। हमने एक फिल्म देखा है, फिल्म का नाम था मिस्टर इंडिया। मिस्टर इंडिया में अनिल कपूर हीरो थे, वो जयचंद के तरह गायब हो जाते थे और गायब होके वो लोगों का भला करते थे। लेकिन हमारा यहाँ का संसद 10 साल से गायब होकर सिर्फ अपना भला किया। इसीलिए जनता जाग चुकी है। महंगाई पर काबू नहीं कर पाए इन लोगों ने। जो युवाओं को नौकरी देने की बात थी, युवाओं को धोखा देने का काम किया है। और हमारे यहाँ के गरीबों के मसीहा आदरणीय हेमंत सोरेन जी को बिना वजह अरेस्टिंग करके जेल भेजने का काम किया। यहाँ जीएसटी का पैसा जो है, झारखंड का 3.5 करोड़ लोगों का जीएसटी का पैसा, जो कि संसद में यहाँ के संसद को उठाना चाहिए था, जो यहाँ में 12 संसद है। 12 संसद है। जनता ने जिताकर भेजा है। झारखंड के 3.5 करोड़ जनता का जीएसटी का पैसा के लिए ये लोग पार्लियामेंट में आवाज़ उठाने का काम नहीं किया, गूंगा बनकर बैठने का काम किया। तो जनता इनको जवाब अभी नहीं देगा तो कब देगा? जनता तो मन बना लिया, 4 जून को जवाब मिल जाएगा, इसको जवाब देगा। चलिए 4 जून को नहीं, 25 जून को, 25 मई को वोटिंग के दिन रिजल्ट निकाल। अरे 25 मई को ही होगा। अच्छा, तो ये 25 मई जमशेदपुर लोकसभा के सांसद गई। अच्छा, तो ये अभी आप 25 मई वर्तमान संसद गई। और कुछ बचा है सर? उसके बाद मैं बोल लूँ? आप बोल लीजिए ना, तो हमको और बोलने बोले तो हम तो बोलने के लिए पीछे नहीं रहते। नहीं, सवाल तो हमारा और भी है, लेकिन चूँकि आप बहुत व्यस्त हैं, सवाल ये भी है कि आप जैसे कहे कि वर्तमान में जो केंद्र सरकार है उन्होंने युवाओं को ठगा, नौकरी कहा लेकिन नहीं दिया। लेकिन ये समस्या तो हेमंत सरकार के साथ भी है। उन्होंने भी कहा था 5 लाख नौकरी देंगे, उन्होंने भी नहीं दिया। हमने नौकरी देने का काम किया है। 5 लाख तो शायद नहीं हो पाया। उससे पहले तो उसको अरेस्टिंग करके बेवजह जेल भेजने का काम किया। 5 साल पूरा काटने देता तो 5 लाख से ज़्यादा लोगों को नौकरी देता। साल कोरोना कोविड था, 2 साल से उनका पीछे पूरा केंद्र का शक्ति जो लग के उसको डिस्टर्ब करना और डिस्टर्ब करते करते तो भी उसी बीच में भी उन्होंने बहुत सारे लोग, बच्चों को, युवाओं को नौकरी देने का काम हेमंत सोरेन जी किए। और पूरा 5 साल अगर शासन अपना करते हैं, वो उसको करने देते। ये लोग जान रहे थे कि 5 साल अगर हेमंत सोरेन यहाँ सरकार चला लेगा तो पूरे झारखंड के जनता हेमंत सोरेन जी के पक्ष में रहेंगे। यही कारण है कि उनको बिना वजह अरेस्टिंग करके जेल भेजने का काम। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप मंगल कालिंदी को सुन रहे हैं। जिंदाबाद झारखंड पड़े। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहिए देसी खबर वाला झारखंड के साथ। जमीनी हकीकत की और भी खबरों को जानने और देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।